नमस्कार प्यारे बच्चों, मीनाक्षी ई ट्यूटर में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज इतिहास की रोमांचकारी यात्रा में हम चलते हैं एक ऐसे सफर की ओर जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगा कि चाहे हमारी जिंदगी कितनी भी शानो शोहरत की क्यों न हो, लेकिन ये इतिहास ही है जो हमें भविष्य के स्वर्णिम पन्ने की राह देगा या अपने काले पन्नों में उन्हें दफन कर देगा। ऐसे तो इतिहास में बहुत सारे ऐसे सुल्तान हुए जिनकी शानो शोहरत क्रूरता इतिहास में दर्ज है। वो अपना नाम कायम करना चाहते थे लेकिन अपनी क्रूरता के दम पर, लेकिन इतिहास ने उन्हें अपने काले पन्नों में ही दफन कर दिया। ऐसे ही राजा थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, जिनका वास्तविक नाम अली गुसर्रफ था, 1296 से लेके 1316 तक दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के दूसरे शासक ही रहे। अगर हम इनके साम्राज्य की बात करें तो अफगानिस्तान से लेके उत्तर मध्य भारत तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। और अगर हम पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व करें तो हम कह सकते हैं कि आगे आने वाले 300 सालों में इतना बड़ा साम्राज्य कोई भी स्थापित नहीं कर पाया। अगर हम साम्राज्यवादी विस्तार की बात करें तो ये अपने आप को दूसरा सिकंदर मानते थे और इसी वजह से इन्होंने सिकंदर-ए-सानी की उपाधि भी ग्रहण कर ली थी। अगर हम इतिहास में इनकी क्रूरता से जुड़े हुए किस्से पढ़ते हैं तो शुरुआत इनके शासनकाल की शुरुआती दौर से ही हो जाती है, जब इन्होंने अपने चाचा का वध किया जो इन्हें अपने सगे बेटे से भी ज्यादा सम्मान देते थे। खुद दिल्ली की राज गद्दी संभाल ली। दूसरी, अगर हम क्रूरता की, वैसे तो बहुत सारे ऐसे कहानियां हैं, किस्से हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ऐतिहासिक महत्ता रखने वाले जब इन्होंने तेलंगाना राज्य के वारंगल में हमला किया तो वहां के राजा थे राजा रुद्रदेव। उन्होंने खबर मिलते ही अपनी सोने की मूर्ति बनवाकर उसके गले में सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण कर दिया। हम कहें कई राजा तो ऐसे हुए जिन्होंने इनकी क्रूरता की कहानियां भर सुनकर ही आत्मसमर्पण कर दिया, और उन्हीं राजाओं की तरह एक थे राजा रुद्रदेव जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। और इतिहास में ये प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि इसी वक्त उन्होंने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, जो आज भी विवादित है, वो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर को भेंट किया। दूसरी, इनकी क्रूरता की कहानी से जुड़ा हुआ एक और किस्सा, जब 1296 से 1308 के बीच मंगोल लगातार दिल्ली पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे तो अलाउद्दीन ने उन्हें उनके सौपन को एक ही झटके में खत्म कर दिया। और कहा जाता है कि सीरी का जो किला है उसमें 30,000 मंगोल जो बंदी बनाए गए थे उनकी हड्डियों का इस्तेमाल हुआ है, अर्थात उस किले को बनाने के लिए मंगोलों की हड्डियों का इस्तेमाल हुआ है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, इतिहास में सबसे विवादित युद्ध रहा है चित्तौड़ का युद्ध, जिसकी पृष्ठभूमि अगर हम इतिहास के अनुसार देखें तो कहा जाता है कि रानी पद्मिनी, जो राजा रतन सिंह की पत्नी थी, चित्तौड़ की रानी थी, उसकी सुंदरता पर मोहित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने वहां आक्रमण किया। राणा रतन सिंह युद्ध में शहीद हुए और उनकी रानी पद्मावती ने बहुत सारी स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। इतिहास में ये मुद्दा इसीलिए विवादित है क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित ग्रंथ पद्मावत अलाउद्दीन खिलजी के समय में नहीं लिखी गई है, ये उसके बहुत समय के बाद रचित की गई है। कहा जा सकता है कि इसमें कल्पनाओं का समावेश किया गया है। कुछ इसी तरह का विवाद इतिहास में मलिक काफूर के साथ अलाउद्दीन खिलजी के संबंधों को लेकर भी है। प्यारे बच्चों, आज जब इतिहास की किताब के पन्ने खंगालते हैं तो हमें अलाउद्दीन खिलजी एक क्रूर शासक के रूप में सामने आता है, एक प्रशासनिक सुधारक के रूप में सामने आता है। दिल्ली सल्तनत के ऊपर मेरे द्वारा एक जो कविता लिखी गई थी उसी के कुछ अंश अगर हम देखें तो हमें पता लगता है कि कौन से प्रशासनिक सुधार अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए। कविता की तीसरी पंक्ति में हम देख सकते हैं, अलाउद्दीन ने धारण की उपाधि सिकंदर-ए-सानी, केंद्रित सेना और बाजार नियंत्रण से रोकी व्यापारियों की मनमानी, अर्थात अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए इन्होंने सैनिकों का हुलिया लिखने की और घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की। इसके अलावा
कोई भी व्यक्ति जो इनके दरबार में प्रवेश करता था उसे सजदा और पैबोस अर्थात नवाब के सामने अपना सिर झुकाना पड़ता था और नवाब के पैर चूमने पड़ते थे। इनकी क्रूरता के किस्से इनकी प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। इसके कुछ उदाहरण हमें मिले हैं जिसमें बताया गया था कि अगर कोई व्यापार में मनमानी करता है, कोई व्यापारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, तो उसने बेईमानी की है उतना ही उसके शरीर से मांस निकाल दिया जाता था। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि इतना क्रूर शासक, इतनी प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने वाला शासक आज अपनी कब्र में उपेक्षित क्यों है? आज कुतुब मीनार में हजारों सेनानी हर रोज जाते हैं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की कब्र इतने उपेक्षित क्यों है? तो ये सारी चीजें हमें आज सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि अगर हम इतिहास के पन्नों में जीवित रहना चाहते हैं तो हमें क्रूरता नहीं, सहनशीलता के साथ आगे बढ़ना होगा। तभी इतिहास में हम अपनी जगह बना पाएंगे। प्यारे बच्चों, इतिहास हमें अनुभव देता है और उसी अनुभव के आधार पर हम अपना वर्तमान जीवन का निर्माण करते हैं। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है अलाउद्दीन खिलजी जैसे क्रूरतम शासक जिन्होंने अपनी मृत्यु भी मलिक काफूर से कहकर मांगी, अर्थात वो इतने तंग हो गए थे अपनी बीमारी से कि उन्होंने मलिक काफूर को अपने मारने के लिए आदेश दिया। खिलजी जैसी ही रहस्य और रोमांच से भरी यात्रा को लगातार समझना और जारी रखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।